हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। ये वीडियो मैं जून 2024 एग्ज़ाम में जो बच्चे अपीयर होने वाले हैं उनके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और पिछले कई दिनों से हम लोग के लाइव लेक्चर्स आप लोग अटेंड कर रहे हैं और सबकी डिमांड थी, सर एक कोई तरीका बताओ कैसे हम लोग ये मैथ्स का जो इतना कॉम्प्लिकेटेड पेपर है इसको कैसे हम लोग हैंडल करें। क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होगी कि जिससे हम लोग इसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ और पास तो हम डेफिनेटली हो जाएं। तो बेटा आज मैं अपने पिछले 16 साल के एक्सपीरियंस से आपके लिए एक सबसे अच्छी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। और मेरा दावा है अगर आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते हो, 100% बेटा एग्ज़ाम क्लियर होगा, मैथ्स में अच्छे मार्क्स भी आएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं कह रहा हूँ वर्ड बाय वर्ड अगर ऐसे आप फॉलो करोगे तो मुझे नहीं लगता इससे कोई अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। ये सबके लिए स्ट्रेटजी है, चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट थे, आप मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं थे, है ना, आप पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट हो, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बिल्कुल स्मार्टली हम लोग काम करेंगे। और अगर आप ऐसे काम करते हो तो ये आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए जरा, अ, देखो बेटा, हम लोग का ये जो मैथ्स का पेपर है इसमें हम लोगों के पास, आप सभी को पता है ये बात कि 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, 100 मार्क्स का। इसमें हम लोगों के पास इंस्टीट्यूट ने कह रखा है कि 20 मार्क्स की रीजनिंग, 40 का स्टैटिस्टिक्स और 40 मार्क्स में वो लोग बिजनेस मैथमेटिक्स पूछेंगे। अब आप लोग गलती क्या करते हो, पूरे चैप्टर में, पूरे हमारे सिलेबस में 10 to 20% चैप्टर्स ऐसे हैं थोड़ा सा जिसमें आपको परेशानी होती है। अब आप उसी के पीछे पड़ जाते हो, आप उसके पीछे पड़ जाते हो। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, आपका टाइम भी जाता है, आपका एफर्ट भी जाता है और वो अल्टीमेटली एग्जाम में सही भी नहीं होता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको छोड़ दो, लेकिन मैं आपको बेस्ट गाइडेंस दे रहा हूँ, बेस्ट गाइडेंस दे रहा हूँ। देखो क्या, सबसे पहले आप ऐसे करो, पास होने के लिए मेरे हिसाब से जो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए, आप रीजनिंग की तैयारी करो। पहला स्टेप है प्रिपेयर फॉर ऑल चैप्टर्स ऑफ रीजनिंग। गिन के 3-4 चैप्टर्स हैं और 20 मार्क्स की वेटेज है। वही 20 मार्क्स आपको स्टैट्स में लाने के लिए, वही 20 मार्क्स आपको मैथ्स में लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उन चारों चैप्टर पे एक बिल्कुल ग्रिप बना लो, है ना, उसके स्टडी मैट के क्वेश्चन, उसके एग्जाम के क्वेश्चन, सारा कुछ कर लो। नहीं तो मैं यहाँ रिवीजन करवाऊंगा, वो सब कुछ मैं इकट्ठा करवा दूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरे साथ लगे रहो, है ना। तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि हम वो 20 मार्क्स, देखो हम लोग की स्ट्रेटजी क्या है, पहले हम लोग 40 मार्क्स की तैयारी करेंगे। क्योंकि देखो बेटा, जब इस पेपर में पास हो गए तो ही दुनिया कहेगी कि आपको मैथ्स आती है। तो पहली तैयारी करनी है पास होने की, दूसरी तैयारी करनी है फिर धीरे धीरे उस मार्क्स को बढ़ाने की, अच्छे मार्क्स लाने की। तो अभी हम पहली पहली जो हमारी स्टेज होगी उसमें हम 40 मार्क्स की तैयारी करेंगे। तो वो तैयारी क्या है, पहला स्टेप रीजनिंग तैयार कर लो। रीजनिंग में 20 ऐसे तैयार करो कि 20 में से आउट ऑफ 20 में से 18 to 17 मार्क्स आप उसमें से निकाले लो। और करना क्या है ना, रीजनिंग में कोई फॉर्मूले होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आपकी बहुत। जितना कुछ स्टडी मैट का क्वेश्चन दे रखा है, जो कुछ आपके हम एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, पीडीएफ मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां से डाउनलोड करो, क्वेश्चन लगा डालो, आंसर भी उसके शेयर कर दूंगा, मैं उसका रिवीजन करवा दूंगा, उसको कंपेयर कर लो, कंप्लीट कर लो। तो 20 मार्क्स तो हमारे यहाँ से तैयार हो गए। अब इसके बाद, रीजनिंग के बाद अब क्या करना चाहिए, अब हमें आना चाहिए स्टैटिस्टिक्स पे। सर स्टैटिस्टिक्स पे क्यों, बेटा देखो, स्टैटिस्टिक्स में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हम लोग के पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं एज वेल एज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, दोनों आते हैं। तो जो थ्योरेटिकल आते हैं वो भी ऐसा होता है कि कंसेप्ट को आप, अगर आपने ढंग से स्टडी किया है तो ही उन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। लेकिन ये मैथ्स की कंपैरिजन में थोड़ा सा इसमें कम मेहनत है, नंबर ज़्यादा है। सबसे कम मेहनत रीजनिंग में है, नंबर ज़्यादा है। उसके बाद आती है स्टैटिस्टिक्स। कैसे आप स्टैटिस्टिक्स करो, तो स्टैटिस्टिक्स आप ऐसे करो कि पहले हमने, देखो इसमें मैंने प्रोबेबिलिटी और सैम्पलिंग नहीं लिखा, सैम्पलिंग अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले सीपीटी में होता था, वो नहीं लिखा है, प्रोबेबिलिटी नहीं लिखा है। आप स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन करो, पहला चैप्टर पूरा थ्योरी है, थोड़े मोड़े प्रैक्टिकल आते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन करो, को रिलेशन रेग्रेशन करो और इंडेक्स नंबर कर लो। सारे चैप्टर्स फॉर्मूले बेस्ड हैं। और ये तो देखो बहुत ही आसान है, इंडेक्स नंबर, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें कोई सा भी चैप्टर मुश्किल नहीं है। क्या प्रॉब्लम होती है, फॉर्मूले नहीं याद होते, तो फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बता दूंगा। जब रिवीजन करेंगे तो कैसे फॉर्मूले लर्न करोगे उसकी ट्रिक बता दूंगा।
है ना। इसकी थ्योरी भी पढ़ो, इसके प्रैक्टिकल भी करो। ये जो मैंने यहाँ पे इधर मार्क्स लिख रखे हैं, ये एवरेज मार्क्स हैं। ये इससे ज़्यादा भी आ रखा है, इससे कम भी आ रखा है। आपको कैसे पता चलेगा, ये देखो, ये है पीडीएफ। हम लोग बेटा पेपर को वॉच करते रहते हैं, तो इसमें 2009 से लेके और अभी 2022 तक कितने कितने मार्क्स का कौन सा पेपर आया, ये सारा का सारा इसमें मैंने कंपाइल कर रखा है। टेलीग्राम वाले ग्रुप पे शेयर भी कर दिया है, वहां से जाके देख लो। तो ये जो मैंने लिखा है, ये इनका एवरेज मार्क्स मैंने लिखा है। हम कंजर्वेटिव होके सोचेंगे ना, हम ये थोड़े ना होके सोचेंगे कि ये इतने ज़्यादा नंबर का आएगा। जो ज़्यादा का आया उसको मैंने कम करके लिखा हुआ है। तो अब ये देखो, अगर आपने रीजनिंग प्रिपेयर कर ली, 20 मार्क्स आपके यहाँ से प्रिपेयर हो गए। उसके बाद आपने इनकी प्रिपरेशन करी तो 18 मार्क्स यहाँ प्रिपेयर हो गए। अब यही कंपैरिजन करो, रीजनिंग में 4 चैप्टर पढ़ने हैं खाली 20 नंबर लाने के लिए, यहाँ देखो ये इतने सारे चैप्टर्स हमें करने हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 40 मार्क्स की तैयारी हमारी यहीं पे हो गई। और ये ऐसे चैप्टर हैं जो पढ़ोगे जल्दी से समझ में आएगा, क्वेश्चंस भी होंगे, एग्जाम में सही भी होगा। वरना ऐसे चैप्टर्स भी होते हैं कि आप पढ़ते रहते हो, मेहनत करते रहते हो, एग्जाम में वो परफॉर्म करके नहीं आते। अल्टीमेटली अगर एग्जाम में सही नहीं हुआ तो सारी मेहनत बेकार हुई ना। मैं डीमोरलाइज नहीं कर रहा, स्मार्टली काम करने के लिए बोल रहा हूँ बेटा। तो अब सेकंड स्टेज पे आपको मेरे हिसाब से तैयार कर लेना चाहिए ये स्टैटिस्टिक्स के ये चैप्टर। अब हमारे 40 मार्क्स प्रिपेयर हो गए, और अभी मैंने प्रोबेबिलिटी को किनारे कर रखा है, सैम्पलिंग को किनारे कर रखा है। सैम्पलिंग भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि सैम्पलिंग थ्योरेटिकल है, थ्योरी है, उसमें थोड़े बहुत प्रैक्टिकल आते हैं। अब इसके बाद हम आ गए मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसको मैंने 3 स्टेज में डिवाइड कर रखा है। 3 स्टेज में कैसे कैसे? पहले हम एकदम आसान वाले चैप्टर्स करेंगे। कौन कौन से? जैसे लीनियर इनइक्वालिटीज, हर बार एग्जाम में आता है, इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है कि जो आपकी समझ ना आए। उसके बाद आपने कर लिया रेशियो प्रोपोर्शन, एंडिसीज, लॉग, सेट फंक्शन एंड रिलेशन। एंडिसीज लॉग में तो थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं, सेट फंक्शन रिलेशन भी तो लगभग लगभग थ्योरेटिकल ही है। इसके प्रैक्टिकल एज सच कंपेटिबली आगे के जो चैप्टर्स हैं उनसे तो ईजी होते हैं। अब ये देखो, इनको करने पे पहली स्टेज में हमने ये चैप्टर्स कवर कर लिए। फिर हम आए सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज पे आपने कर लिया टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी, है ना। वेटेज तो इसकी बहुत ज़्यादा है, पर जानबूझ के मैंने ये एवरेज मार्क्स लिखे हैं, एवरेज जितने का पूछा जाता है ये। फिर आखिरी में हमने किया लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब ये 2 स्टेज आपने कंपेयर कर ली, 20 मार्क्स हमारे यहाँ से प्रिपेयर हो गए। 40 हमने पहले तैयारी कर रखी थी, और 20 की यहाँ से हमारी प्रिपरेशन हो गई। 40 + 20 60 मार्क्स। सॉलिड तैयार करो बिल्कुल, कि इसमें से कोई मार्क्स जाए ही नहीं। सर कैसे सॉलिड होगा? सॉलिड ऐसे होगा, क्लास के पूरे नोट्स करो, एक एक क्वेश्चन करके जाओ, स्टडी मैट के और एग्जामिनेशन प्रॉब्लम के। अगर मेरे स्टूडेंट हो, जो भी आउटसाइडर स्टूडेंट हो, रिवीजन टाइम पे ये सब सारा का पीडीएफ यहाँ पे शेयर करूंगा, और मेरे साथ साथ मिलकर तैयारी करो। बाहर की कुछ भी पढ़ाई नहीं करी। 60 मार्क्स हो गए हमारे पास। 60 अगर ये आप वहाँ पे परफॉर्म करके आ जाते हो बेटा, तो इट इज़ अ गुड नंबर। अच्छा, अब इसके बाद हम आएंगे, जो हमारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें, जो थोड़े से चैप्टर्स हैं, 3-4 चैप्टर जिसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, नंबर आते हैं कम। मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा, सॉरी, लेकिन ये स्मार्टली काम करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्या करो, अब आ जाओ यहाँ पे। अब जैसे मैथ्स में हम लोग के पास आ गया सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग अभी लिखा भी नहीं है, इसके बाद इसमें बच जाता है सैम्पलिंग। तो ये हो गया। अब आखिरी में इन चैप्टर्स को लेके आओ। आप चाहो तो सैम्पलिंग को यहाँ से हटा के स्टैट्स के साथ भी यहाँ कर सकते हो, क्योंकि सैम्पलिंग में ज़्यादातर थ्योरी ही आती है, थोड़े बहुत प्रैक्टिकल्स आते हैं। समझ आया ना? तो ऐसे आप तैयारी करो बेटा। अब ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो स्ट्रेटजी है श्योर शॉट पास करने वाली स्ट्रेटजी है। वरना क्या है, हम ये जो आखिरी के मुट्ठी भर चैप्टर्स हैं, इसी में हम सारा टाइम बर्बाद करते रहते हैं, इन्हीं के क्वेश्चन करते रहते हैं। ये एग्जाम में कुछ सही होते हैं, कुछ सही नहीं होते। तो आपको ऐसे काम करना है, पहले उन चैप्टर्स पे प्रायोरिटी करो जो इजी हैं, आसानी से समझ में आएंगे, एग्जाम में सही भी होंगे। फिर इन चैप्टर्स पे आओ आप। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इनको छोड़ के चले जाओ, करो, इनको भी करो, कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाओ। हम लोग का जो पेपर आता है बेटा, क्या करते हैं वो लोग, आपके सिलेबस के 100 टुकड़े करते हैं, और हर एक टुकड़े से क्वेश्चन निकालते हैं। तो वो लोग कुछ छोड़ने वाले नहीं है, पूछेंगे सब कुछ वो लोग। लेकिन आप अगर ऐसे काम करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें मैंने
सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में डिस्कस नहीं किया था, तो ये देखो सीक्वेंस एंड सीरीज की वेटेज है 3 मार्क्स की। मैंने यहाँ पे एवरेज निकाल के लिखा भी हुआ है, 3 मार्क्स की वेटेज है। तो ये 13 से 16 हो जाता है। तो अब ये देखो 16 मार्क्स का जो हम लोग का पेपर है एवरेज, वो थोड़ा सा ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें हमें मेहनत ज़्यादा करनी होती है। 16 को बढ़ा के 20 कर लेते हैं, 20 80 मार्क्स तो अपने हैं, ठीक है। तो उसमें हिम्मत नहीं हारनी है, जैसे जैसे बताया अगर ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो वो चैप्टर्स आते जाएंगे, आपको पढ़ोगे चैप्टर आएगा, क्वेश्चन उठाओगे, क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और पढ़ोगे, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, एग्जाम तक बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म करके आओगे बेटा। और ये मैथ्स से भागना नहीं है हम लोग को, इससे भिड़ना है ना, जूझना है इससे। अरे एक बार क्वेश्चन कर लेते हो फिर कॉन्सेप्ट आपके लिए आपका हो जाता है हमेशा के लिए। इसके एप्लीकेशन सेकंड स्टेज पे, इंटरमीडिएट स्टेज पे आओगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में मिलेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मिलेंगे, कहाँ तक इससे भागोगे। तो भागना नहीं है, बढ़िया नंबर लेके आना है। और आप ऐसे तैयारी करो जैसे मैंने बताया है, ईमानदारी से। वो स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहे हो, इसको फॉलो करोगे बेटा, पिछले 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 100 आउट ऑफ 100 दिलवाए मैंने बच्चों को, समझ आया ना। ये जो स्ट्रेटजी है ये सभी के लिए है, कोई भी करो, कोई भी स्टूडेंट हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो, कैसे भी स्टूडेंट हो, लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ाई करते हो 100% बेटा मैथ्स में आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और पास हो जाना तो जरूर मुझे बताना बेटा। थैंक यू सो मच।